कराची में शदीद गर्मी के इलेक्ट्रिक ने भी दिखा दी हठधर्मी। 450 मेगावाट इजाफी बिजली शामिल करने और लोड शेडिंग खत्म करने के दावे धरे रह गए। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में भी 6 से 12 घंटे बिजली बंदिश का शेड्यूल जारी। बल्दिया, कोरंगी, न्यू कराची, एफपी एरिया, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जोहर समेत कई इलाके मुतासिर। एलानिया के साथ घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग ने भी जारी है शहरियों का शिकवा। कराची में 13 और 14 मई को पारा 40 डिग्री को छू सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। आइंदा 24 घंटे शहर का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। फिल वक्त कराची में हीट वेव का इम्कान नहीं। शहर में आज भी गर्मी का राज है। दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। माहौलियाती तब्दीली और गर्मी में इजाफे पर सिंध हुकूमत का बड़ा इकदाम। दरख्त न लगाने वाली नई हाउसिंग सोसाइटीज को माहौलियाती एनओसी न देने का फैसला कर लिया। नई हाउसिंग स्कीम्स को तामीरात शुरू करने से पहले ग्रीन बेल्ट के लिए जमीन मुख्तस करनी होगी। दरख्त काटने वाले माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। वज़ीर माहौलियात इस्माइल राहू कहते हैं कराची समेत सिंध भर में दरख्त लगाने वाली नई हाउसिंग स्कीमों को ही माहौलियाती एनओसी दिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची की तरक्की के लिए कमर कस दी। मास ट्रांजिट अथॉरिटी को रवा माह के आखिर तक बीआरटी ऑरेंज लाइन मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। ऑरेंज लाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर 95% मुकम्मल है। कॉरिडोर पर 8 गेट चंद दिनों में लग जाएंगे। वज़ीर आला को ब्रीफिंग। ऑरेंज लाइन की बसें रूट पर जल्द से जल्द चलनी चाहिए। किसी से ये नहीं हो सकता तो इस्तीफा दे और घर जाए। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन की वार्निंग। कहा अफसरान कैंप ऑफिस में 1 महीने तक ठिकाना बनाए। ऑरेंज लाइन के बस ड्राइवर्स की तरबियत के शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जाए। आईटी सिस्टम और दीगर तनसीबात का काम भी जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध काबीना ने जेटस को रजिस्टर्ड कर दिया। कराची फिशरीज हार्बर अथॉरिटी के डायरेक्टर्स की तंजीम में नो की मंजूरी दे दी। एनईडी यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी पार्क प्रोजेक्ट की दी मंजूरी। टेक्नोलॉजी पार्क को स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर किया जाएगा। काबीना में केनाल्स की जमीनों से बेदखल किए गए खानदानों के लिए जमीन के अलॉटमेंट पर गौर किया गया। 2017 में मुतासर होने वाले हर खानदान को 80 स्क्वायर यार्ड्स के प्लाट्स दिए जाएंगे। दुआ ज़हरा मुबैना अगवा केस। दुआ ज़हरा के वालिद की दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। महकमा दाखिला सिंध, आईजी पुलिस, एसएसपी शर्की और एसएचओ थाना अल-फलाह को 19 मई के लिए नोटिस जारी। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कोलमुल्ला ने रिमार्क्स दिए कि मसला यह है कि लड़की अदालत में बयान दे चुकी है। जस्टिस आगा फैसल ने रिमार्क्स में कहा कि लड़की का बयान और रिकॉर्ड आप पेश क्यों नहीं कर रहे। वकील ने अदालत में कहा कि हमें सोशल मीडिया से मालूमात मिल रही है। दुआ ज़हरा के वालिद ने सिटी 21 से गुफ्तगू में कहा कि बेटी को अगवा करके जबरदस्ती निकाह कराया गया है। हकायक जानने के लिए बेटी को अदालत में लाया जाए। अमरीकी करेंसी की ऊंची परवाज थम न सकी। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 92 पैसे महंगा होकर 188 रुपए 45 पैसे पर जा पहुंचा। ईद अतलात के बाद 3 कारोबारी रोज में डॉलर 2 रुपए 76 पैसे महंगा हो चुका। मुआशी माहिरीन कहते हैं दरामदी अदायगी से रुपए पर शदीद दबाव है। बैरूनी कर्ज की अदायगी पर स्टेट बैंक के ज़खायर 10.50 अरब डॉलर तक गिर गए। इधर स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 147 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 39,536 पॉइंट्स की सतह पर जा पहुंचा। मईशत का बुरा हाल। टैक्स को हर सूरत बढ़ाना होगा। कोरंगी एसोसिएशन ट्रेडर्स इंडस्ट्री की साबिक सदर राशिद सिद्दीकी कहते हैं नए माली साल के बजट में हुकूमत को अहम फैसले करना होंगे। फाइलर और नॉन फाइलर के मसले को खत्म किया जाए। जो भी कारोबार कर रहे हैं इनको रजिस्टर्ड होना होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ई स्टैंपिंग का इफ्तिताह कर दिया। कहा ई स्टैंपिंग का इजरा सिंध हुकूमत की बड़ी कामयाबी है। रेवेन्यू में खातिर खा इजाफा होगा। स्टैंप ड्यूटी का रेट 2 से कम करके 1% कर दिया। कोशिश की है कि गरीब तबके पर इस टैक्स का असर न हो। सूबे के अवाम को सहूलियात की फराहमी अव्वली तरजीह है। कौमी बचत के मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा में इजाफा।
सेविंग अकाउंट पर शरह मुनाफा 2.50% इजाफे से 10.75% मुकर्रर। बहबूद सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफा 1.44% बढ़ा दी गई। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पर मुनाफा बढ़ाकर 12.40% कर दिया गया। रेगुलर इनकम पर शरह मुनाफा 0.96% इजाफे से 12% हो गई। NA 240 को रंगी में जिले इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन है। 19 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। NA 240 में पोलिंग 16 जून को होगी। MQM के मेंबर कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल के बाद सीट खाली हुई थी। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन तारिक बनोरी को 17 मई को तलब कर लिया। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि निजी यूनिवर्सिटी के तलबा डिग्रियां तस्लीम न किए जाने पर सख्त परेशान है। 1 बरस से ज़ायद वक्त गुजर गया, NOC जारी नहीं किया गया। और कराची के नेशनल स्टेडियम में कौमी विमेन टीम का तरबियती कैंप जारी। खातीन खिलाड़ियों की बैटिंग बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो। अंडर 19 बॉलर्स की खिदमात हासिल की गई हैं। खातीन को बैटिंग के दौरान लंबे शॉट्स खेलने की भरपूर प्रैक्टिस कराई जा रही है।